जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आज जो है हम लोग गीता के अध्याय के 2 का 66 से लेकर के 64 से लेकर के 72 तक, यानी लास्ट हो जाएगा 72। हम लोगों का लास्ट है दूसरे अध्याय का। पहले संस्कृत में फिर हिंदी में उसकी अनुवाद हम लोग सुनेंगे। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयानेन्द्रिये सच्चरण आत्मवर से विधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति। अर्थात किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा बस में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्रासो बुद्धि प्रतिष्ठति। अर्थात इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्टि व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभ्ययतः शांति शांतस्य कुतः सुखम। अर्थात जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। इंद्रियाणां हिंसारतां यन्मनोयेनुभिद्यते हृदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाभसि। जिस प्रकार पानी की तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थे भयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उसके बस में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्याजागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। आपुर्य मानं चल प्रतिष्ठं समुद्रमापं प्रविशन्ति यद्यतः तत्त्वात् कामां प्रविशन्ति सर्वे।
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अर्थात जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि करने की चेष्टा करता हो। विहाय कामान्यः शर्वाणमुपाश्रते निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिं चिगच्छति। अर्थात जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। ऐसा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्त विमुह्यते स्थित्वा मन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अर्थात यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायण नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते। यहाँ पे भगवान के द्वारा जो है ये कहा गया है कि मनुष्य उसी को शांति है जो लोभ से रहित है, होते हुए भी लोभ नहीं करता। उसी को जिसको शांति है उसी का जीवन सही है। अगर अशांति है तो सब कुछ होते हुए भी आप जीवन सही से नहीं जी पा रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपना कर्म करिए और कर्म के साथ साथ फल की चिंता मत करिए। चिंता फल हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम आपको समय के अनुकूल जो उचित होगा आपके कर्म से ज़्यादा फल देने के लिए तैयार रहते हैं। नमस्कार।